हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्राइम। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध तथा सिख, मुग़ल एवं अंग्रेज़ों के बीच के संबंध के बारे में बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरी। सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के इरादे से भारत आए अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत पर अपना आधिपत्य करना आरंभ कर दिया, जिसकी शुरुआत बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य से हुई। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र बंगाल का शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। सन 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार का सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी में कालकोठरी की त्रासदी नामक एक घटना हुई, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना गया, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ व्यक्तियों को एक कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया और सुबह सिर्फ 23 व्यक्ति बचे। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज़ के सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर से अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया और सफल भी हुए। अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित कर पादशाह की उपाधि धारण की। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। सन 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। सन 1780 से 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ और यह वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ। सन 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ। सन 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक प्रथम ने की, जो मुग़ल शासक बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। सिखों के 10 गुरु हुए, जिनका विवरण उनके समयानुसार नीचे दिया गया है। सिख, मुग़ल एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक प्रथम ने की। गुरु नानक बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। 1538 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई।
1539 से 1552 ईस्वी में दूसरे गुरु अंगद हुए। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। सन 1552 से 1574 ईस्वी में तीसरे गुरु अमरदास हुए। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। सन 1574 से 1581 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु रामदास हुए। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी। इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया गया और अमृतसर नगर की स्थापना की गई। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंपा और गुरुपद को पैतृक बना दिया। सन 1581 से 606 ईस्वी में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की तथा अमृतसर जलाशय के मध्य हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। सन 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी। सन 1606 से 1645 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद सिंह 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। सन 1645 से 1661 ईस्वी में सिखों के 7वें गुरु हरराय हुए, जिन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सन 1661 से 1664 ईस्वी में सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया था। इनकी मृत्यु चेचक से हुई। सन 1664 से 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया था। सन 1675 से 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किए, जो थे केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। सन 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय की गुरु का काम करेगी। इस प्रकार वे सिखों के अंतिम गुरु हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।